हेलो स्टूडेंट, आज हम वेपर कंप्रेशन सिस्टम का प्रिंसिपल, उसके फंक्शंस एंड जो वेरियस पार्ट्स जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम के अंदर इक्विपमेंट्स या पार्ट्स लगे होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द लिक्विड व्हेन एवेपोरेट्स एब्जॉर्ब्स हीट इक्विवेलेंट to its latent heat of its evaporation which cause cooling। जब कभी भी कोई भी लिक्विड evaporates होता है तो वो evaporate होने से पहले हीट को एब्जॉर्ब करता है इक्वल टू इट्स लेटेंट हीट, जिसके कारण क्या होता है, कूलिंग प्रोड्यूस होती है। तो इन रेफ्रिजरेटिंग मशीन द लिक्विड रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब्स लेटेंट हीट इन अ पार्ट कॉल्ड evaporator एंड प्रोड्यूस कूलिंग बाय एवेपोरेशन। तो अगर हम रेफ्रिजरेटिंग मशीन की बात करें, तो इक्विपमेंट की बात करें, तो वहाँ पर एवेपोरेटर वो जगह होती है जहाँ से कोई रेफ्रिजरेंट अपना हीट को एब्जॉर्ब करता है, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है और कूलिंग प्रोड्यूस करता है। तो नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम और साइकिल। तो वेपर कंप्रेशन साइकिल के अंदर 4 प्रोसेसेस होते हैं मेनली। कंप्रेसर के अंदर होता है कंप्रेशन, कंडेंसर के अंदर होता है कंडेंसेशन, एक्सपेंशन वाल्व के अंदर होता है एक्सपेंशन और एवेपोरेटर के अंदर होता है वेपोराइजेशन। तो हमारे 4 प्रोसेस होते हैं। कंप्रेशन 1 to 2 हमारा कंप्रेशन हो गया, 1 to 2 कंप्रेशन, 2 से 3 कंडेंसेशन, 3 से 4 एक्सपेंशन और 4 से 1 क्या है हमारा, वेपोराइजेशन। तो अब हम इन प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा प्रोसेस है 1 to 2 वो क्या है, कंप्रेशन। कंप्रेशन कहाँ हो रहा है, कंप्रेसर के अंदर होता है। तो कंप्रेसर से पहले हमारी यूनिट लगी हुई है एवेपोरेटर। तो एवेपोरेटर में क्या हो रहा है कि जो एवेपोरेटर से हमारे जो वेपर्स आ रहे हैं वो ड्राई वेपर्स क्या करते हैं, पॉइंट 1 से हमारे कंप्रेसर में एंट्री कर रहे हैं। कंप्रेसर क्या करता है, जो ड्राई वेपर्स है उनको कंप्रेस करता है। तो ड्यूरिंग कंप्रेशन क्या होता है, उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है। आफ्टर कंप्रेशन क्या हो रहा है हमारा कि जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है और कंप्रेशन हमारा आइसेंट्रोपिक है। तो फिर पॉइंट 2 पे क्या हो गया कि जो हमारे लो प्रेशर के ऊपर वेपर्स आए थे वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे हमारे डिस्चार्ज हो रहे हैं डिस्चार्ज लाइन में। और डिस्चार्ज लाइन के जो प्रोसेस हमारा 2 से 3 क्या है, कंडेंसेशन। तो जो हमारे रेफ्रिजरेंट वेपर्स एंटरिंग द कंडेंसर इज कूल्ड एंड कंडेंस्ड विद द हेल्प ऑफ कूलिंग मीडियम। कूलिंग मीडियम यहाँ पर कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं, वाटर या एयर। तो जो हमारे यहाँ पर वेपर थे रेफ्रिजरेंट के, वो अपनी हीट को रिजेक्ट कर देते हैं और अपना फेस चेंज कर देते हैं वेपर से लिक्विड में। तो जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है आफ्टर रिजेक्टिंग दियर हीट टू द कूलिंग मीडियम, वो कहाँ जाता है, हमारा रिसीवर टैंक में जाता है। तो रिसीवर टैंक में उसको स्टोर कर लेते हैं। जैसे हमारी पानी की टंकी होती है, ये भी सिंपल एक टैंक है। यहाँ पर लिक्विड रेफ्रिजरेंट स्टोर होता रहता है और वो आगे सप्लाई होता है कहाँ पर, एक्सपेंशन वाल्व में। ठीक है। तो जो हमारा थर्ड प्रोसेस है वो क्या है, 3rd to 4 एक्सपेंशन। वो कहाँ होता है हमारा, एक्सपेंशन वाल्व में होता है। तो आफ्टर बीइंग कंडेंस्ड द हाई प्रेशर सैचुरेटेड लिक्विड इज स्टोर्ड इन द रिसीवर टैंक अंटिल नीडेड फ्रॉम रिसीवर। द लिक्विड रेफ्रिजरेंट पासिस थ्रू एन एक्सपेंशन वाल्व वेयर इट इज एक्सपेंडेड बाय थ्रोटलिंग। थ्रोटलिंग हमने पढ़ा था कि जब किसी भी हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट को या गैस को एक मिन्यूट डायमेंशन में से पास करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रोटलिंग। तो यहाँ पर थ्रोटलिंग के कारण क्या हो रहा है
कि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर पे आ रहा था, थ्रोटलिंग के कारण उसका प्रेशर ड्रॉप करता है और उसके कारण क्या होता है, वो उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है और वो वेरी वेरी कूल रेफ्रिजरेंट बन जाता है। देन हमारा लास्ट प्रोसेस है 4-to-1 वेपोराइजेशन, जो किसके अंदर होएगा, अवेपोरेटर के अंदर होएगा। तो अवेपोरेटर के अंदर क्या हो रहा है कि वेरी वेरी कूल जो रेफ्रिजरेंट है कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रहे हैं, हमारे एक्सपेंशन वाल्व से आ रहे हैं, वो एंटर करते हैं अवेपोरेटर के अंदर। तो अवेपोरेटर के अंदर जो भी हमारी सामान रखा होता है, प्रोडक्ट रखा होता है, वो इसकी लेटेंट हीट को, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो वहाँ से वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एट द एंड ऑफ वेपोराइजेशन वो क्या होते हैं, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और वही वेपर, ड्राई वेपर कहाँ एंटर करते हैं, हमारे कंप्रेसर के अंदर, और हमारी ये साइकिल रिपीट हो जाती है। अब हम पार्ट्स की बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम। तो वो हमारे पार्ट्स कौन कौन से आगे, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, अवेपोरेटर, सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन, रिसीवर टैंक एंड लिक्विड लाइन। तो सबसे पहले अवेपोरेटर। तो द फंक्शन ऑफ evaporator is to provide a heat transfer surface through which heat can pass from the refrigerated space or substance into the vaporizing refrigerant। तो evaporator में क्या हो रहा है, ये एक हीट ट्रांसफर मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, जिसके कारण जो यहाँ रेफ्रिजरेटेड स्पेस की हीट रेफ्रिजरेंट को पास हो रही है। नेक्स्ट आ गया हमारा सक्शन लाइन। सक्शन लाइन क्या करती है, इट कन्वे द लो प्रेशर वेपर फ्रॉम द, जो एवापोरेटर से लो प्रेशर पे हमारे रेफ्रिजरेंट वेपर आ रहे हैं, उसको कन्वे करती है टू द इनलेट ऑफ कंप्रेसर। नेक्स्ट हमारा पार्ट आ गया कंप्रेसर। तो कंप्रेसर क्या, हार्ट है वेपर कंप्रेशन सिस्टम का। इसके कंप्रेशन के कारण ही जो लिक्विड जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसका फ्लो पूरे सिस्टम के अंदर बना रहता है। तो कंप्रेसर क्या कर रहा है कि जो लो प्रेशर पे हमारे ड्राई वेपर्स आ रहे थे थ्रू सक्शन लाइन, उनको कंप्रेस करता है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है यहाँ पर, जिसके कारण उनका जो प्रेशर है वो इंक्रीज करता है और इस कंप्रेशन के कारण ही वो जो रेफ्रिजरेंट है वो कैपेबल हो जाता है कि वो अपनी हीट को रिजेक्ट कर दे कंडेंसर के अंदर। नेक्स्ट हमारा पार्ट है हमारा डिस्चार्ज लाइन। तो डिस्चार्ज लाइन क्या कर रही है, इट डिलीवर्स द हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ द कंप्रेसर टू द इनलेट ऑफ द कंडेंसर। तो जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे हमारे वेपर रेफ्रिजरेंट हैं, उसको वो कंप्रेसर की डिस्चार्ज से कंडेंसर के इनलेट तक डिलीवर करती है डिस्चार्ज लाइन। नेक्स्ट है हमारा कंडेंसर। तो कंडेंसर के अंदर भी हमारा ये भी वही कर रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है। यहाँ पर हमारे जो वेपर रेफ्रिजरेंट हैं वो अपनी हीट को रिजेक्ट कर देते हैं या ट्रांसफ़र कर देते हैं टू दी कूलिंग मीडियम। और कूलिंग मीडियम हम यहाँ पर एयर और वाटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिसीवर टैंक। तो रिसीवर टैंक क्या सिर्फ स्टोरेज कर रहा है लिक्विड रेफ्रिजरेंट की, और ये उस रेफ्रिजरेंट को सप्लाई कर देता है अकॉर्डिंग टू नीड इन एक्सपेंशन वाल्व। नेक्स्ट है लिक्विड लाइन। तो जो लिक्विड लाइन है उसका काम क्या है, इट कैरीज द लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द रिसीवर टैंक टू द एक्सपेंशन वाल्व। नेक्स्ट आ गया हमारा एक्सपेंशन वाल्व। तो एक्सपेंशन वाल्व का फंक्शन क्या है कि जो हमारे हाई प्रेशर के ऊपर लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसके प्रेशर को रिड्यूस करना, क्योंकि जैसे ही प्रेशर रिड्यूस होता है तो ड्यू टू थ्रोटलिंग प्रोसेस, अगर हम इसको मिन्यूट डायमेंशन ओपनिंग में से अगर हम किसी भी रेफ्रिजरेंट को पास करते हैं
तो उसका प्रेशर ड्रॉप होता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका टेम्परेचर भी ड्रॉप हो जाता है। तो एक्सपेंशन वाल्व में हम लिक्विड रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं बाय थ्रोटलिंग। यहाँ पर हम कैपिलरी ट्यूब भी यूज कर सकते हैं। तो प्रेशर रिड्यूस के कारण उसका टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाता है और वो वेरी लो टेम्परेचर पे आगे एंटर करता है अवेपोरेटर के अंदर। तो हमारा फिर ये जो साइकिल है वेपर कंप्रेशन सिस्टम की रिपीट हो जाती है। तो ये थे हमारे पार्ट्स, कौन कौन से हैं, उनके क्या काम आते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपका आता है कि फंक्शन क्या है वेपर कंप्रेशन सिस्टम के या वेपर कंप्रेशन सिस्टम को डिस्कस करो, तो हमने 4 साइकिल्स के बारे में डिस्कशन करना है, कंप्रेशन, कंडेंसेशन, एक्सपेंशन एंड वेपोराइजेशन। और अगर क्वेश्चंस में पार्ट्स पूछे जाते हैं तो हमने इन पार्ट्स को डिस्कस करना है और उनका काम हमने डिटेल में बताना है विद डायग्राम। थैंक यू।